नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। आइए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की ओर। बुधवार को मणिपुर के इम्फाल सैलून में आतंकियों के हमले से उत्तराखंड के लाल रणवीर सिंह शहीद हो गए। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी उनके घर पहुंचा। पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद शव को रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट ले जाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया। उत्तराखंड की एक बेटी ने राष्ट्रीय कला उत्सव में प्रथम पुरस्कार जीता है। बागेश्वर के आनंदी एकेडमी में कक्षा 9 की छात्रा ईशा धामी ने कला उत्सव में पहाड़ का लोकगीत गाया और सबका दिल जीत लिया। राष्ट्रीय कला उत्सव में पहली बार उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड के सुर सम्राट स्वर्गीय गोपाल बाबू का जन्मदिन आगामी 2 फरवरी को चिखोटिया के चांदी खेत में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी राहुल अरोरा रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गणेश कांडपाल करेंगे। यह जानकारी स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के पुत्र रमेश बाबू ने दी है, जो खुद भी लोक गायक हैं। चंपावत के खरकारकी गांव में उस वक्त बवाल हो गया जब बारात में अचानक 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि शादी की रस्मों के दौरान कुछ बारातियों ने हुड़दंग मचा दिया, जिसमें घरातियों ने जब उनको शांत करने की कोशिश करी तो दोनों पक्ष आपस में लड़ गए। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देश में कोविड टीकाकरण को लेकर लोगों में धीरे धीरे उत्साह बढ़ता जा रहा है। बृहस्पतिवार को प्रदेश के 6 केंद्रों पर 444 लोगों ने कोविड का टीका लगवाया। शुक्रवार को भी निजी अस्पताल समेत 15 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। एससीएमओ डॉक्टर रश्मि पंत ने बताया कि बृहस्पतिवार को 631 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 444 लोगों ने टीका लगवाया। इसी के साथ अब तक जिले में 70% टीकाकरण किया जा चुका है। पहाड़ पानी में मुक्तेश्वर पुलिस ने एक युवक को 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक चरस के साथ हल्द्वानी की तरफ जा रहा था। पुलिस ने शक होने पर युवक की चेकिंग की और उसके पास से 1 किलो चरस बरामद की गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। काशीपुर में एसटीएफ ने तस्करों के खिलाफ एक गिरफ्तारी अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत एक बड़े हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 315 बोर के 5 तमंचे बरामद किए गए। मामले में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। बरामद हुए हथियारों की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से कई किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। इनमें यूथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस और विभिन्न किसान संगठनों के लोग शामिल हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार मांग पूरी नहीं करती तब तक किसान आंदोलन और उग्र किया जाएगा और गाजीपुर बॉर्डर पर ही धरना दिया जाएगा। रुड़की से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता आज मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं। उत्तरकाशी जिले में पुलिस के जवान अब वजन कम करने के लिए योगासन के साथ साथ जुम्बा डांस करेंगे। इसके लिए फिट उत्तरकाशी मूवमेंट की कार्य योजना तैयार की गई है, जिनमें ऑनलाइन योग के साथ ही जुम्बा सेशन का भी आयोजन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना। देहरादून में ट्रैफिक पुलिस के 2 दरोगाओं समेत 7 कर्मचारी निलंबित किए गए। इन सभी पर ड्यूटी से गायब रहने पर यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि इन सभी पुलिसकर्मियों को शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया गया था, लेकिन इनकी अनुपस्थिति के कारण शहर में जाम की स्थिति बनी गई। इस मामले में यातायात एसपी ने सभी को निलंबित कर 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। उत्तराखंड खेल के मंत्री अरविंद पांडे ने स्पोर्ट्स कॉलेज को खोलने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। उनका कहना है कि अब 1 फरवरी से प्रदेश के सभी स्पोर्ट्स कॉलेजों को खोल दिया जाएगा। फिलहाल इस बात पर मंथन चल रहा है, लेकिन जल्दी इसके लिए एसओपी का गठन भी किया जाएगा।
उत्तरकाशी जिले के नौगांव में देर रात एक गौशाला में आग लग गई, जिसमें 4 जानवर जिंदा जल गए। यह घटना गुरुवार देर रात करीबन 10 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक गौशाला में बंधे 4 पशु जिंदा जल गए। पशुओं में एक जोड़ी बैल और 2 भैंस थी। कोरोना संक्रमण की वजह से भारत नेपाल सीमा पिछले 10 महीनों से बंद थी, लेकिन आज से नेपाल सरकार ने यह सीमा खोल दी है। अब सभी 26 सीमाओं से भारतीय नागरिक नेपाल आना जाना कर सकते हैं। इसके लिए कोरोना बचाव के नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है, लेकिन अन्य देशों के नागरिकों के लिए प्रवेश पर अभी भी प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज फिर किसानों और स्थानीय प्रदर्शनकारियों के बीच बड़ा बवाल हुआ। दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। स्थानीय प्रदर्शनकारी आज सुबह से ही किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और हाईवे खाली करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान दोनों गुटों में संघर्ष और पत्थरबाजी का मामला सामने आया। बवाल के बीच कई लोगों और पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।